दोस्तों स्वागत है आपका जी के रहस्य में। जर्मनी ने जिस तरह से समय आने पर भारत को अपनी औकात दिखाई है, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी तेजी के साथ भारत ने अपने कदम को बढ़ाना शुरू कर दिया है। दरअसल दोस्तों हाल ही में कुछ दिनों पहले जर्मनी की तरफ से भारत के टैंक में इस्तेमाल होने वाले इंजन पर रोक लगा दिया जाता है और जर्मनी अपनी औकात दिखाते हुए भारत को अगले 4 सालों तक टैंक में इस्तेमाल होने वाले इंजन को देने से साफ साफ मना कर दिया है। लेकिन जर्मनी ने यह सोचकर इंडिया को टैंक में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई को बंद किया है, जिससे इंडिया को ही नुकसान की बजाय फायदा होना शुरू हो गया है और जर्मनी का भारत में इंजन की सप्लाई को रोकना उल्टा उसी पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि दोस्तों जर्मनी के इंजन की सप्लाई रोकने के बाद कुछ रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, जिससे साफ साफ पता हो चुका है कि जर्मनी ने भारत को इंजन की सप्लाई रोकने के बाद जर्मनी खुद उल्टा नुकसान कर बैठा है। पूरी अपडेट क्या है आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जर्मनी का भारत के इंजन सप्लाई रोकना उल्टा उसी पर भारी पड़ चुका है। इसके लिए एक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफी मदद मिलती है और दोस्तों आपके माता पिता को हमारा परिणाम स्वीकार हो। दरअसल दोस्तों जर्मनी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के साथ साथ मशीनरी और इंजन प्रोड्यूसिंग के मामले में भी बहुत अच्छा देश माना जाता है और जर्मनी में जो इंजन मैन्युफैक्चर होते हैं उनकी क्वालिटी अन्य देशों के अलावा बेहद मजबूत और शक्तिशाली होती है, जिससे इंडिया के अलावा अन्य देश भी अपने डिफेंस में यूज होने वाले वेपन्स और टैंक्स के लिए ज्यादातर इंजन और मशीनरी इक्विपमेंट्स जर्मनी से ही खरीदते हैं। और देखा जाए तो पिछले कई सालों में भारत इंजन इंपोर्ट के लिए मेनली जर्मनी पर ही डिपेंडेंट है और भारत में जो भी अर्जुन टैंक बनाए जा रहे हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले इंजन जर्मनी से ही इंपोर्ट किए जाने थे और इंडिया को इन अर्जुन टैंक बनाने का प्रोजेक्ट अफ्रीका की तरफ से सौंपा गया था, जिसमें 118 अर्जुन मारक और A1 बैटल टैंक बनाए जाने हैं। और यह ऐसा पहली बार था कि जब अफ्रीका की तरफ से भारत को टैंक बनाने का प्रोजेक्ट सौंपा गया था, जबकि पहले अफ्रीका ज्यादातर बैटल टैंक जर्मनी और रूस से खरीदा था और जर्मनी नहीं चाहता कि इन देशों के टैंक एक्सपोर्ट मार्केट पर जर्मनी का कब्जा हो, वहां पर इंडिया अच्छी क्वालिटी के टैंक देकर अपने पैर पसारे। क्योंकि भारत ने जिन अर्जुन टैंक को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया है उसकी क्वालिटी और क्वालिटी अन्य देशों की तुलना में काफी मजबूत है और इसलिए जर्मनी अपनी औकात दिखाते हुए जानबूझकर अर्जुन टैंक में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई को बंद कर दिया है और अफ्रीका दोबारा जर्मनी टैंक्स को खरीदना शुरू कर दे। क्योंकि यूक्रेन और रूस के वार के समय रूस में टैंक फेल होने के कारण अफ्रीका का विश्वास रशियन टैंकों से टूट चुका है। ऐसे में भारत अगर अफ्रीका को टैंक की सप्लाई नहीं कर पाता तो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन बचेगा और वह यह है कि जर्मनी इससे अफ्रीका, रूस और भारत को छोड़कर जर्मनी से टैंक खरीदने का काम करेगा। फिलहाल जर्मनी ने अर्जुन टैंक में यूज होने वाले इंजन की सप्लाई को बंद करने से अफ्रीका के प्रोजेक्ट को पूरा करने से डिले जरूर हो रहा है, लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट निकल कर आई है जिससे यह पता चला है कि अफ्रीका ने भी यह डिसाइड कर लिया है कि वह केवल भारत के अर्जुन टैंक को ही खरीदेगा और ऐसे में जर्मनी को 4 साल तक इंजन की सप्लाई रोकना उसी पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि दोस्तों जर्मनी को भारत में इंजन एक्सपोर्ट करा के जो फायदा हो रहा था, जर्मनी ने उसका नुकसान अपने हाथों खुद ही कर लिया है और लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो भारत अब लंबे समय तक डिफेंस में यूज होने वाले हथियार को खरीदने की बजाय खुद ही बनाने वाला है। कि भारत की कंपनियां ज्यादातर वेपन्स और डिफेंस इक्विपमेंट इंडिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी पर मैन्युफैक्चर करने की तेज को और बढ़ा दिया है, जिसमें भारत ने भले ही 2-3 सालों पहले अपने कदम को आगे बढ़ा रखा है, फिर भी भारत का डिफेंस एक्सपर्ट हर साल बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ तक कि कुछ आंकड़े निकल कर आए हैं कि भारत का डिफेंस एक्सपर्ट लगभग 16,000 करोड़ रुपए को टच कर चुका है और यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि दुनिया में केवल 25 ही ऐसे कंट्री है जो भारी मात्रा में डिफेंस और एक्सपोर्ट कराते हैं, जहां पर भारत ने कई अचीवमेंट को हासिल करते हुए चुनिंदा देशों की लिस्ट में अपना नाम भी शामिल कर दिया है। और दोस्तों बताया जा रहा है कि आने वाले 4-5 सालों में यानी कि 2028 और 29 तक भारत में डिफेंस प्रोडक्शन 3 लाख करोड़ के करीब पहुंच जाएगी, जिससे डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 50,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। और यह कमाल की बात है कि अर्जुन टैंक्स का भी बहुत बड़ा योगदान होने वाला है
और देखा जाए तो इस समय अलग अलग देशों ने भारत के अर्जुन टैंक्स को बनाने के प्रोजेक्ट को बढ़ाते ही जा रहे हैं। और इसी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।